हे एवरीवन, आज हम शिनचैन की मूवी द लेजेंड कॉल्ड डांस के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि रिलीज़ हुई थी 2006 में। बट वो इंडिया में रिलीज़ नहीं हुई क्योंकि वो बच्चों के लिए बहुत डिस्टर्बिंग हो सकती थी, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा हॉरिफाइंग कैरेक्टर्स को दिखाया गया है। सो मूवी स्टार्ट होती है एक आदमी से जो एक रेस्टोरेंट से बाहर निकलता है और वो बहुत ज़्यादा ड्रंक होता है और वो गलती से एक गली में घुस जाता है। और जब वो उस गली से बाहर निकलता है तो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा होता है, जैसे उसने बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं कर रखी। अब सीन शिफ्ट होता है सेम रेस्टोरेंट के अंदर। योशीनागा मैम, मासुजाका और आजियो मैम स्कूल के फंक्शन के बारे में बात कर रही होती हैं। वो ये बात कर रही होती हैं कि स्कूल के प्ले पार्टी में सांबा डांस कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। मासुजाका मैम इस चीज़ के पक्ष में थी, बट योशीनागा मैम ने कहा उसके कपड़े बहुत रिवीलिंग होते हैं, इसलिए मुझे सांबा डांस पसंद नहीं है। और यही सब डिस्कशन करते करते वो अपना डिनर कंप्लीट करते हैं और रेस्टोरेंट से निकल जाते हैं अपने अपने घर जाने के लिए। बट योशीनागा मैम नोटिस करती है कि उनका कोई पीछा कर रहा है और वो घबराते हुए रेलवे लाइन क्रॉस कर ही रही होती हैं। इतने में उनके जैसे दिखने वाली एक औरत उनके सामने आ जाती है और उन पर हमला कर देती है। आफ्टर दैट सीन यहाँ से शिफ्ट होता है अगले दिन शिनचैन के घर के बाहर, जहाँ बस हमेशा की तरह वेट कर रही होती है क्योंकि शिनचैन लेट हो जाता है। और मिक्सी बाहर आके प्रिंसिपल सर से सॉरी बोलती है क्योंकि शिनचैन को बहुत ज़्यादा लेट हो रहा होता है। उसके रिप्लाई में योशीनागा मैम बोलती हैं, कोई बात नहीं, हम वेट कर लेंगे। कुछ देर बाद शिनचैन भी बाहर आ जाता है और वो डांस करने लगता है। उसको डांस करता देख योशीनागा मैम भी उसके साथ डांस करने लगती हैं। और योशीनागा मैम को डांस करता देख मिक्सी और शिनचैन सोचते हैं ये इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही हैं। अब सीन शिफ्ट होता है यहाँ स्कूल में, जहाँ सब बच्चे खेल रहे होते हैं। बट अचानक से शिनचैन और उसके फ्रेंड्स नोटिस करते हैं कि मसाओ बहुत उदास है और वो उससे पूछ लेते हैं कि तुम इतने उदास क्यों बैठे हो, जिसके जवाब में नैनी बोलती है आई चैन ने इसे हर बार की तरह गुस्सा करके भगा दिया होगा। बट मसाओ उदास होकर बोलता है नहीं, आज इसका बिल्कुल अपोजिट हुआ। आई चैन ने मेरे साथ बहुत काइंड बिहेव किया। बट नैनी उसकी बात पे बिलीव नहीं करती, तो मसाओ आई चैन को बुलाने लगता है। तो आई चैन उसके पास ऐसे आती है जैसे कि वो उसकी कोई पेट हो और वो उसकी सारी बातें मानती है, जिसे देख के सब शॉक रह जाते हैं। और ये सब देख के मसाओ कहता है मुझे तो ये हमारी आई चैन जैसी लग ही नहीं रही, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये कोई फेक हो। अब वो सबको एक रूमर के बारे में बताता है। वो बोलता है कि कासुकाबे में एक रूमर बहुत ज़्यादा फैल रहा है कि जब कोई इंसान अकेला होता है तो उसे गायब करके कोई फेक इंसान उसकी जगह ले लेता है और कोई उस फेक इंसान को पहचान भी नहीं पाता क्योंकि वो सेम रियल इंसान की तरह दिखता है। ये बात सुनकर शिनचैन को छोड़ के सब लोग डर जाते हैं और शिनचैन के पीछे छुप जाते हैं। अब कज़ामा ये बोलता है कि ये सब बस रूमर है और कुछ नहीं। और रही बात आई चैन की, तो उसको लगा होगा कि जब मसाओ उससे काइंड बिहेव करता है तो उसे भी सेम ही बिहेव करना चाहिए। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है प्रिंसिपल सर के ऑफिस में, जहाँ प्रिंसिपल सर अपना काम कर रहे होते हैं और वहाँ योशीनागा मैम पहुँच जाती हैं और वो सर से बात कर रही होती हैं कि प्ले पार्टी में सांबा डांस रखना चाहिए। जिसको सुनकर मासुजाका मैम बोलती हैं कि कल तक तो आपको सांबा डांस पसंद नहीं था, जिसके जवाब में योशीनागा मैम बोलती हैं कि कल तक नहीं पसंद था, आज मुझे पसंद है। ये बात सुनकर मासुजाका मैम बोलती हैं आप अचानक से कैसे बदल गए, आप ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो जैसे आप कोई फेक हो। और ये सारी बात दूर खड़ा कज़ामा सुन लेता है और उसे बो का बताया हुआ रूमर याद आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है अपने दोस्तों के पास। अब योशीनागा मैम खिड़की बंद करती हैं और प्रिंसिपल सर के कान में बोलती हैं कि आज हमें उसका काम कर देना चाहिए। अब रात को कज़ामा अपने घर में टीवी देख रहा होता है और उसकी मॉम डिनर के लिए चिकन काट रही होती हैं और अचानक से वो अजीब सा फेस बना लेती हैं और अपनी जीभ लंबी करके जीभ से चिकन उठा के खा जाती हैं, जिसे कज़ामा देख लेता है और अपनी मॉम को ज़ोर से बुलाता है। और जब उसकी मॉम पलट के देखती हैं तो वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती हैं। अब अगले दिन स्कूल में कज़ामा इसी बारे में सोच रहा होता है कि वो देखता है कि योशीनागा मैम जो कि दीवार पर पेन से पेंटिंग्स लगा रही थी, उनके हाथ से एक पेन नीचे गिर जाती है और उनके जूते में चली जाती है और वो उस जूते को पहन लेती हैं, बट उन्हें कुछ नहीं होता, जिसे देख के कज़ामा बहुत डर जाता है। और योशीनागा मैम उससे पूछती हैं कि कज़ामा क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों डरे हुए जैसे कुछ हो गया है। इतने में ही वहाँ प्रिंसिपल सर आ जाते हैं और वो कज़ामा से बोलते हैं कज़ामा तुम्हें कुछ हुआ है, तुमने कुछ देखा है तो बताओ।
और अपने टीचर्स से कुछ नहीं छुपाते हैं, तो जो भी है हमें बता दो। ये बोलकर सर और योशिनागा मैम दोनों बहुत अजीब बिहेव करने लगते हैं और प्रिंसिपल सर कज़ामा को अपने हाथों से उठाते हैं और उससे बोलते हैं कि तुम्हारी मॉम ठीक है या उन्हें कुछ हो गया है। बट इतने में ही वहाँ शिनचैन आ जाता है और प्रिंसिपल सर नॉर्मल हो जाते हैं और कज़ामा को नीचे छोड़ देते हैं। अब शाम को कासुगाबे डिफेंस फोर्स छुप के बैठी होती है पार्क में और वो बात कर रही होती है, अगर ये रूमर सच है तो हमारे पेरेंट्स और हमारे फैमिली मेम्बर्स भी फेक हो सकते हैं। जिसे सुनकर कज़ामा को अच्छा नहीं लगता और वो अपने घर भाग जाता है और घर जाते ही वो अपनी मॉम को हग करता है और बोलता है आप रियल हो ना मॉम, और आप रियल ही रहना। जिसको सुनकर कज़ामा की मॉम भी उसे हग करती है और बोलती है कि ये तो बाद में ही पता चलेगा। अब अगले दिन नोहारा फैमिली एक सुपरमार्केट जाती है शॉपिंग करने, जहाँ एक अजीब सी लड़की हर एक इंसान को काउंट कर रही होती है। अब शिनचैन, मिक्सी और हैरी तीनों अलग अलग जाकर शॉपिंग करने लग जाते हैं, बट मिक्सी को फील होता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है और सेम चीज़ हैरी को भी फील होती है। और शिनचैन की शॉपिंग पूरी हो गई होती है तो वो अपनी मॉम को ढूंढ ही रहा होता है। अब मिक्सी पीछे से आ जाती है और वो शिनचैन को लेके जा ही रही होती है, इतने में वो अजीब सी लड़की आ जाती है और मिक्सी को ट्रॉली से मारती है बहुत तेज़। और यहाँ पर चलता है ये जो लेडी शिनचैन को लेके जा रही थी वो मिक्सी नहीं, उसकी हमशक्ल थी और वो लड़की उस हमशक्ल से बहुत लड़ती है और वो हमशक्ल डर के भाग जाता है। अब वो लड़की शिनचैन को बोलती है कि तुम जाओ अपने असली मॉम डैड के पास, और शिनचैन अपने असली मॉम डैड के पास आके सारी बात बताता है, तो वो दोनों भी उसे बताते हैं कि उन्हें भी फील हुआ था कि उन्होंने उनके हमशक्ल देखे हैं। अब सीन शिफ्ट होता है अगले दिन स्कूल में, जहाँ कासुगाबे डिफेंस फोर्स सब पे शक कर रही होती है और वो सब बहुत डरे होते हैं। अचानक से प्रिंसिपल सर आके बोलते हैं कि पीटीएम वाले दिन सांबा डांस का प्रोग्राम रखा जाएगा। अब शिनचैन को खेलते खेलते एक टेप दिखती है और वो उसे प्ले कर देता है और उस टेप को प्ले करते ही सब सांबा डांस करने लगते हैं। और यहाँ पता चलता है कि शिनचैन और उसके फ्रेंड्स और मासुजाका मैम, बस यही सब रियल है, बाकी सब फेक बन चुके हैं। अब ये सब इनसे बच के भाग ही रहे होते हैं, इतने में सारे फेक लोग उन लोगों का रास्ता रोक लेते हैं, बट मासुजाका मैम उन लोगों से लड़के इन सबको बाहर निकालती हैं और शिनचैन और उसके फ्रेंड्स वहाँ से भागने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है ट्रेन में, जहाँ हैरी बहुत टेंशन में होता है क्योंकि ऑफिस में हैरी कुछ काम कर रहा होता है और उसके हाथ से स्केल फिसलकर कावागुची के सर पे जाके लग जाता है, बट कावागुची को कुछ भी नहीं होता। और ये देखकर हैरी बहुत डर जाता है और वो ट्रेन में यही अपनी फैमिली के बारे में बहुत चिंता कर रहा होता है कि वो घर पे सेफ भी होंगे कि नहीं। अब शाम को कासुगाबे डिफेंस फोर्स सबसे छुपकर पार्क में बैठी होती है और वो ये सोच रहे होते हैं कि हमें इस घर जाना भी चाहिए कि नहीं। अब कज़ामा खड़ा होता है और बोलता है मुझे अपनी मॉम को देखने जाना है, और वो वहाँ से भाग जाता है। अब हैरी को रास्ते में कावागुची मिल जाता है और कावागुची उससे बोलता है कि मैं बहुत दिनों से ऐसा ही हूँ, और उसके आसपास वाले लोग गार्ड्स में बदल जाते हैं और वो सब हैरी पर हमला कर देते हैं, बट हैरी बच बचा के वहाँ से निकल जाता है। और शिनचैन के बाकी दोस्त भी डिसाइड करते हैं हमें अपने अपने घर वापस चले जाना चाहिए। अब जैसे ही कज़ामा अपने घर जाता है तो वो देखता है कि उसका हमशक्ल तो ऑलरेडी वहाँ पे बैठा हुआ है, और ये देखकर कज़ामा बहुत डर जाता है। दूसरी तरफ शिनचैन अपने डैड के हमशक्ल के साथ नहा रहा होता है और इतने में ही असली हैरी घर पे पहुँच के मिक्सी से पूछता है कि शिनचैन कहाँ है, और मिक्सी हैरी को देख के घबरा जाती है और बोलती है वो तो आपके साथ नहाने गया था ना। अब हैरी अपने हमशक्ल के साथ लड़ने लगता है और लड़ते लड़ते वो लिविंग एरिया तक पहुँच जाते हैं, बट हैरी के हमशक्ल को उसकी मार का कोई असर पड़ ही नहीं रहा था, और जो हैरी का हमशक्ल उसको मार रहा था, हैरी को उससे बहुत दर्द हो रहा था। ये देखकर मिक्सी समझ जाती है कि कौन असली हैरी है और कौन नकली, और मिक्सी नकली हैरी को घर से बाहर फेंक देती है। और ये देखकर शिनचैन बोलता है कि तुम लोगों को पता चल ही गया, और ये बोलकर शिनचैन वहाँ से भाग जाता है क्योंकि वो भी शिनचैन नहीं, शिनचैन का हमशक्ल था। अब एक गाड़ी शिनचैन के घर को तोड़ती हुई शिनचैन के घर में आ जाती है, जिसमें हैरी का हमशक्ल होता है और वो उन्हें मारने आया होता है। और इतने में ही एक और गाड़ी
हमशक्ल की गाड़ी को कुचलते हुए अंदर घुस जाती है, जिसमें शिनचैन और वो सुपरमार्केट वाली लड़की होती है। उस सुपरमार्केट वाली लड़की का नाम जैकलीन होता है और वो एसआरआई की एजेंट होती है। और मिक्सी और हैरी असली शिनचैन को देख के बहुत खुश होते हैं और वो सब गाड़ी में बैठते हैं और शिनचैन के घर के बाहर आ जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है पार्क में, जहाँ नैनी, मसाओ और बो छुपकर बैठे होते हैं और वहाँ कज़ामा का हमशक्ल आ जाता है और उन लोगों पे हमला कर देता है। अब इतने में ही शिनचैन की गाड़ी वहाँ पहुँच जाती है और उन लोगों को बचा लेती है। अब जैकलीन हाईवे से जाने ही लगती है, बट हाईवे उन फेक लोगों ने ब्लॉक कर रखा होता है। तो वो जैकलीन को आइडिया देता है कि हमें पहाड़ों के रास्ते से जाना चाहिए, वो कोई ब्लॉक नहीं कर सकता। और जैकलीन गाड़ी मोड़ के पहाड़ वाले एरिया से ले जाने लगती है, बट वहाँ भी योशिरिन और मीची उन्हें मिल जाते हैं, जो कि फेक होते हैं और उनकी गाड़ी पर हमला कर देते हैं। और जैकलीन उन लोगों से लड़कर उन्हें मार देती है और गाड़ी आगे बढ़ाती है। अब जैकलीन अपनी वैन को माउंटेन के टॉप पर रोक लेती है और अपने हेडक्वार्टर से बात करने की कोशिश करती है, बट उसकी बात हेडक्वार्टर से हो नहीं पाती। अब जैकलीन सबको बताती है कि इन क्लोन्स को वर्ल्ड क्लास बायोटेक्नोलॉजी से बनाया गया है, और वो इस बारे में बात कर ही रही होती है कि कुछ क्लोन्स उसकी वैन की छत पे आकर वैन की छत को तोड़ देते हैं। और जैकलीन वैन से उतरकर क्लोन से लड़ रही होती है। इतने में बाकी के क्लोन्स शिनचैन की फैमिली और फ्रेंड्स को लेके अपने सीक्रेट बेस में जाते हैं, जहाँ हैरी नोटिस करता है कि क्लोन बनाए कैसे जाते हैं। और वहाँ नैनी, मसाओ और बो के क्लोन्स भी तैयार होते हैं और वहाँ के सारे क्लोन्स डांस करने लगते हैं, जिसको देखकर ना चाहते हुए भी नैनी, मसाओ और बो को डांस करना पड़ता है। अब ऊपर से एक लड़की नीचे आती है जिसका नाम अमीगो सुजुकी होता है और वो मिक्सी को बताती है कि सांबा डांस से वेट लूज होता है। तो मिक्सी उसे बोलती है, मैं तुम्हारी बकवास सुनने यहाँ नहीं आई हूँ। और नोहारा फैमिली जोर से चिल्लाती है, फायर। और ये सुनकर अमीगो सुजुकी के गार्ड्स नोहारा फैमिली के ऊपर चढ़ जाते हैं और इतने में ही वहाँ एसआरआई के एजेंट्स आ जाते हैं और वो लोग क्लोन्स पर गोलियां चलाते हैं, जिससे क्लोन्स खत्म हो जाते हैं। और जैकलीन के कपड़ों में से शीरो निकलता है और जैकलीन शिनचैन को बताती है कि हम शीरो की वजह से ही यहाँ तक पहुँच पाए हैं। अब जैकलीन अमीगो सुजुकी को अपनी आईडी दिखाकर बोलती है, मैं एसआरआई एजेंट हूँ और मैं ऐसे तुम्हें दुनिया ख़त्म करने नहीं दूँगी। और वो नोहारा फैमिली को एक लिक्विड भी देती है जिससे क्लोन्स ख़त्म हो जाते हैं और वो लिक्विड लेके नोहारा फैमिली तैयार होती है क्लोन्स पर हमला करने के लिए। अब जैकलीन सांबा ड्रेस में आ जाती है और वो अमीगो सुजुकी को कंपटीशन देने लगती है और बाकी सब लिक्विड से सारे क्लोन्स को ख़त्म करने लग जाते हैं और एक टनल से होते हुए एक गेट की तरफ जाते हैं, जिस गेट के दूसरी तरफ कासुकाबे के सारे लोग कैदी बने होते हैं। वो ना चाहते हुए भी डांस कर रहे होते हैं। ये देखकर एक एसआरआई एजेंट अपनी गन से सांबा डांस की मेन प्रोग्रामिंग बंद कर देता है और सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो जाता है। और दूसरी तरफ जैकलीन डांस करते करते थक जाती है और ज़मीन पर गिर जाती है, बट वहाँ शिनचैन और उसके दोस्त आ जाते हैं और वो जैकलीन को चीयर अप करते हैं। फिर जैकलीन खड़ी होती है और अपने स्टाइल में डांस करने लगती है। अब कासुकाबे के सारे लोग भी कासुकाबे का फोक डांस करने लगते हैं, जिसे देख के अमीगो सुजुकी भी कासुकाबे का फोक डांस करने लगती है। अब बाहर से अमीगो सुजुकी का एक आदमी जैकलीन को गन से फायर कर देता है और एसआरआई के एजेंट उसे अपनी गन से मार देते हैं, जिसके बाद अमीगो सुजुकी का मास्क उतर जाता है और वो बिल्कुल जैकलीन की तरह दिख रही होती है। बट कुछ देर बाद अमीगो सुजुकी एक लड़के में बदल जाती है और अमीगो सुजुकी जैकलीन से बोलता है कि मुझे सांबा इतना पसंद था कि मैं उसके बेसिक्स ही भूल गया, जिसके रिप्लाई में जैकलीन बोलती है, कोई बात नहीं। और वो बताती है कि ये सच में एक लकी विसिल है, पापा गोली मुझे लगने की जगह इस विसिल पर लग गई। और यहाँ पर पता चलता है कि अमीगो सुजुकी जैकलीन के फादर हैं और जैकलीन उस लकी विसिल को शिनचैन को पहना देती है और शिनचैन उस विसिल को बहुत तेज़ बजाता है। यहाँ पर अमीगो सुजुकी को अपनी गलती रियलाइज़ होती है और वो अपने सारे क्लोन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और इसी के साथ मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, like the video, share it and comment. Thank you.